Work done on an object does not depend upon the option A displacement, B force applied, C angle between force and displacement and D initial velocity of the object. हेलो डियर्स, हमारा टॉपिक है साइंस एमसीक्यू और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, ठीक है, जो कि किससे है? वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर इसमें पूछा है कि वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑप्शन ए डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अप्लाइज, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन किसे कहते हैं? वर्क डन होता है कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जो वर्क डन हम कह सकते हैं ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इक्वल्स टू हो गया Fs। लेकिन ये इतना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। ये W इक्वल्स टू होता है Fs cos थीटा, ठीक है। ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। सो यहां से कि वर्क डन क्या आ गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। अब ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हम सीधे सीधे फोर्स लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी ओर हो रहा है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी ओर हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री, ठीक है। इसके बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री। इसके बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री, यानी कि W इक्वल्स टू Fs cos 0। तो cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि W इक्वल्स टू Fs इन दिस केस। अगर उसी एंगल में डिस्प्लेसमेंट हो जिस एंगल में फोर्स लगाया जा रहा है तो वो हो गया Fs, W इक्वल्स टू Fs। अब अगर हमारा ये इस ऑब्जेक्ट पे क्या है कि हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो? उसके 90 डिग्री एंगल पे हो रहा हो, ठीक है, यानी कि तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू Fs cos 90। तो cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू होता है 0, ठीक है, हाँ 0 डिग्री। cos 90 का वैल्यू 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो W इक्वल्स टू हो गया Fs इंटू 0, यानी कि W इक्वल्स टू यहां पे क्या हो गया? W इक्वल्स टू क्या हो गया? 0, यानी कि वर्क डन किसके इक्वल हो गया? 0 के बराबर हो गया। सो हम कह सकते हैं कि अगर 90 डिग्री एंगल पे कोई फोर्स लगता है तो वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब अगर हम इसके हमारा फोर्स क्या है? इस साइड लग रहा है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट हो रहा हो, तो उस केस में क्या होगा कि ये वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। एक और फोर्स लग रहा है, इसके ऑपोजिट में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो ये क्या हो जाएगा? W इक्वल्स टू, इन दिस केस W इक्वल्स टू क्या होगा? Fs cos 180, यानी कि 180 का वैल्यू -1, सो W इक्वल्स टू माइनस Fs, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो वर्क डन है वो नेगेटिव है, यानी कि हम जो वर्क हो रहा है उसको अपोज करने के लिए फोर्स हम लगा रहे हैं इन दिस केस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। सो
ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट पे। तो ये डिपेंड किस पे नहीं कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इस पे वर्क डिपेंड नहीं करता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो ये है हमारा आज का जो क्वेश्चन और आज का जो टॉपिक कि वर्क डन क्या है और ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं करता है। सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।